सभी को प्रणाम। आज गायत्री मंत्र के 24 अक्षर एवं उनका स्वरूप के बारे में समझेंगे, स्वाध्याय करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतर आत्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गायत्री का प्रथम शब्द है तत्। साधक की महान जिम्मेदारी की ओर संकेत करता है। जिसकी आत्मा जितने अंशों में तत्वदर्शी, विद्वान और तपस्वी है, वह उतने ही अंशों में साधक है। गायत्री का स अक्षर कहता है कि सामर्थ्यवान को सत्ता इसलिए दी गई है कि शोषितों और निर्मलों का हाथ पकड़कर ऊंचा उठाएं, उनकी सहायता करें और जो उन्हें निर्मल समझकर सताने का प्रयास करते हैं, उन्हें अपनी शक्ति से परास्त करें। बुराइयों से लड़ने और अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए ही ईश्वर शक्ति देता है। उनका उपयोग इसी दिशा में होना चाहिए। गायत्री का वे अक्षर धन की शक्ति द्वारा उचित अभाव की पूर्ति करनी चाहिए, उस शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। गायत्री का वे अक्षर परिश्रम पूर्वक धन कमाने की ओर संकेत करता है। गायत्री का तो अक्षर जो कठिनाइयों पर विजयी हो ना आनंद जीवन का स्वागत करना चाहते हैं, उन्हें गायत्री का तो शब्द उपदेश कराता है कि प्रयत्न करो, परिश्रम करो, कर्तव्य पथ पर बहादुरी से डटे रहो, क्योंकि पुरुषार्थ की महिमा अपार है। पुरुष कहलाने का अधिकारी वही है जो पुरुषार्थी है। गायत्री का वह अक्षर दिखाता है कि यदि मनुष्य जाति अपनी उन्नति चाहती है तो उसे पहले नारी को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में प्रतिभावान, सुविकसित बनाना चाहिए। तभी नर समुदाय में सबलता, समृद्धि, सद्बुद्धि, सद्गुण और महानता के संस्कारों का विकास हो सकता है। नारी को पीछे रहना अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना है। गायत्री का रे अक्षर नारी सम्मान को अभिवृद्धि चाहता है ताकि लोगों को लक्ष्मी का मंगलमय वरदान प्राप्त हो। गायत्री का रे जो मनुष्य प्रकृति को आज्ञा अनुसार चलते हैं, वे स्वस्थ रहते हुए निश्चित ही रोगों से मुक्त हो जाते हैं। उपवास, फलाहार, जल, मिट्टी आदि प्राकृतिक उपचारों से रोग मुक्ति का उपाय करना गायत्री का रे अक्षर यही उपदेश कराता है। गायत्री का यह अक्षर आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचेत उक्ति का उद्घोष कराता है। मनुष्य दूसरों के साथ उस प्रकार का आचरण करे जो वह दूसरों द्वारा चाहता है। उसे नम्र, श्रेष्ठ, कृतज्ञ और सच्चाई के साथ सहयोग की भावना वाला होना चाहिए। गायत्री का वह अक्षर संदेश देता है कि आवेशों और उत्तेजनाओं से बचो, दूरदर्शिता, विवेक, शांति, स्थिरता से काम लो। गायत्री का गो अक्षर संसार में सभी प्रकृति के मनुष्य उनकी स्थिति को देखकर तदनुसार उनसे वार्तालाप, व्यवहार, सहयोग करें। उनकी स्थिति के आधार पर ही उनके लिए सलाह दें। सबसे एक समान व्यवहार नहीं हो सकता और न सब एक मार्ग पर चल सकते हैं। यह सब बातें गो शब्द हमें सिखाता है। गायत्री का दे अक्षर आत्मनिर्भर पर उपदेश दे नियंत्रण पर आत्मनियंत्रण पर उपदेश देता है। इंद्रियां हमारे नियंत्रण में हों, वे अपनी मनमानी करके हमें जब चाहें जिधर घसीट न सकें। गायत्री का वह अक्षर स्वच्छता का संदेश देता है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ वस्त्र, स्वस्थ निवास, स्वस्थ सामान, स्वस्थ आजीविका, स्वस्थ विचार, स्वस्थ व्यवहार, जिसमें इस प्रकार की स्वच्छताएं निवास करती हैं, वह पवित्रता आत्मा मनुष्य निष्पाप जीवन व्यतीत करता हुआ पुण्य गति को प्राप्त करता है। गायत्री का शेष अक्षर परमार्थ के लिए प्रेरणा देता है। हर मनुष्य का कर्तव्य है कि अर्थ उपार्जन करता हुआ स्वार्थ से बचे और परमार्थ के लिए यथासंभव प्रयत्नशील रहे। गायत्री का धी अक्षर वीर पुरुषों को एक ही प्रकार की उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए। मनुष्य को जीवन की सभी दिशाओं में उन्नति करनी चाहिए। गायत्री का धी अक्षर शब्द हमें सजग करता है कि सर्वांगीण उन्नति ही स्वस्थ उन्नति है, अन्यथा किसी एक अंग को
बड़ा लेना और अन्य को दुर्बल करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। गायत्री का माँ अक्षर जो आलस और दुष्कर्मों से जितना ही बचता है वह ईश्वर का उतना ही बड़ा भक्त है। गायत्री का माँ अक्षर बताता है कि ईश्वरीय नित्य एवं न्याय का ध्यान रखते हुए हम सतपथ पर चलें। गायत्री का ही अक्षर कहता है कि मनुष्य समाज के हित का ध्यान रखते हुए देश काल और विवेक के अनुसार प्रथाओं और परंपराओं को बदला जा सकता है। गायत्री का धी अक्षर जीवन और मृत्यु के सत्य को समझाता है। जीवन इस प्रकार जियो जिससे मृत्यु के समय पश्चाताप न हो। जो वर्तमान की अपेक्षा भविष्य को उत्तम बनाने के लिए प्रयत्नशील है वे जीवन और मृत्यु का रहस्य भली प्रकार जानते हैं। गायत्री का यो अक्षर के बताता है कि धर्म को विडंबना मत करो, उसे आडंबर का आचरण मत बनाओ, वरन उसे अपने जीवन में घोल डालो। जो कुछ सोचो, जो कुछ करो वह धर्मानुकूल होना चाहिए। शास्त्र की उक्ति है कि रक्षा किया हुआ धर्म अपनी रक्षा करता है और जो धर्म मारता है उसे धर्म मार डालता है। गायत्री का यो अक्षर गायत्री मंत्र का यो अक्षर व्यसनों से दूर रहने का आदेश देता है, क्योंकि यही शरीर और मन दोनों का नाश करने वाला है। व्यसनी मनुष्य की प्रवृत्तियां नीच मार्ग को ओर चलती हैं। गायत्री का न अक्षर में हमें सावधान करता है कि जागते रहो ताकि तुम्हें शत्रुओं के आक्रमण का शिकार न बनना पड़े। विवेक पूर्वक त्याग करना और उदारता से परोपकार करना उचित है। गायत्री का प्रिय अक्षर कहता है कि दूसरों की भूलों और कमियों के प्रति हमें कठोर नहीं उदार होना चाहिए। उसकी उचित इच्छाओं और मांगों के प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। दूसरे जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में हम होते तो क्या करते, यह सोचकर उदार दृष्टि से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। गायत्री का जो अक्षर कहता है कि सत्संग बुद्धि को प्रेरणा देता है। इस सत्संग का फल महान है, इसलिए विद्वान अपने आप को हमेशा सत्पुरुषों से घिरा हुआ रखें, अर्थात हमें सज्जनों का संग करें। जो अक्षर सत्संग का महत्व बताता है और उसके लिए प्रयत्नशील रहने का उपदेश देता है। गायत्री का द अक्षर कहता है आत्मसम्मान की रक्षा और हनन की निवृत्ति के लिए हमें बड़े से बड़ा त्याग करने में भी न झिझकने के लिए तैयार रहने को कहता है। जिसके पास आत्मधन है वही सबसे बड़ा धनी है, जिसका आत्मगौरव सुरक्षित है वही सुखी है। गायत्री का याद अक्षर कहता है पिता पुत्र में बड़े छोटे में अच्छे संबंध रखने का नुस्खा बताते हैं कि दोनों ओर से अधिकार की मांग मंद रखी जाए और कर्तव्य का दृढ़ता से पालन हो। बड़ा पक्ष छोटे पक्ष को संभालने के लिए अधिक सावधानी और उदारता बरतें। जी।